महाभारत का एपिसोड 199 होता है भाई, देखेंगे। और लास्ट में कर्णा को कुंती जी ने रिक्वेस्ट किया, हमारे जो साथ में जाओ। हाँ बच्चे हैं ना उस पे ज्येष्ठ बन जाओ बड़े भाई, लेकिन कर्णा ने मना कर दिया, भाई नहीं अभी नहीं, देर हो गई है, अभी मेरा धर्म है कि मैं अपने मित्र का साथ दूं। तो देखते हैं, प्ले करें। यार अपने अपने शस्त्र और साहस को संभालो और युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाओ। हमें विराट में स्त्रियों की सुरक्षा हेतु कुछ व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न हो कि पांचाली, सुभद्रा या उत्तरा को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्योधन किसी को विराट भेज दे। उसकी आवश्यकता नहीं आर्य। हम कुरुवंश की सारी स्त्रियां रणभूमि में ही निवास करेंगी। जल, भोजन, पीड़ितों की सेवा इत्यादि का कार्य हम स्त्रियां ही करेंगी। और जब आप दुर्योधन और उसके भाइयों का वध करेंगे तो मेरी उपस्थिति उसे स्मरण दिलाएगी कि उसे दंड प्राप्त हो रहा है, वीरगति नहीं। इसी प्रकार मैं तुम्हारा वध करूंगा वासुदेव। मित्र दुर्योधन, तुम क्या कर रहे हो यहां? यह है मित्रता तुम्हारी? राजसभा में जब वो वासुदेव मेरा अपमान कर रहा था तब तुम उस वासुदेव का पक्ष लेकर खड़े थे। युद्ध के विचार से भयभीत हो गए थे तुम मामाश्री और वो बूढ़ा भैरव, सबके सब भयभीत हो गए। शांत हो जाओ मित्र। मैं भयभीत नहीं हुआ मित्र, और ना ही मैंने आपके पक्ष का त्याग किया है। आपसे पूर्व मेरी मृत्यु होगी, यह प्रण है मेरा, और मैं अपने इस प्रण को अवश्य पूर्ण करूंगा। संदेश है, हमें युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना है। चलो मित्र, विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, हमें पश्चिम में श्यामंत पंचक की ओर प्रस्थान करना है, और विश्वास रखो तुम्हारे पक्ष में अतुलनीय बल है। विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूं। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा। आप मुझे ये वचन दीजिए कि किसी भी स्थिति में आप मेरे और मेरे पुत्रों का पक्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, तब तक मैं हस्तिनापुर और तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे हर शब्द को आदेश करूंगा।
अपने पिता को दिए हुए वचन का निर्वाह करते हुए मैंने अपने ही परिवार में आंतरिक युद्ध को जन्म दे दिया विदुर। इस सिंहासन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैंने जीवन पर्यंत प्रयत्न किया, किंतु मेरी आंखों के आगे ही वो मलिन हो गया। मैं जानता हूं यदि इस सिंहासन को मेरा रक्षण नहीं होता तो दुर्योधन युद्ध करने का साहस कदापि नहीं करता। आपने केवल अपने धर्म का निर्वाह किया है ताश्री। प्रचंड प्रवाह यदि नौका को पर्वत से गिरा दे तो उसमें पतवार का दोष नहीं होता ताश्री। आपने तो सदैव हस्तिनापुर की नौका को योग्य दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया ही है। वो पर्याप्त नहीं था विदुर। मैंने अपने पिता को इस सिंहासन पर बैठकर राज्य करते हुए देखा है, उनके धर्म राज्य के प्रभाव को देखा है। उनके राज्य में मनुष्य सुखी थे और देवता प्रसन्न थे। धर्म, ज्ञान और न्याय, ये तीनों आधार थे गुरु राष्ट्र के, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर भी ऐसा ही शासन गुरु राष्ट्र को देगा। और धर्म, न्याय, ज्ञान तीनों का मेल सिंहासन पर होगा। किंतु दुख इस बात का है कि मैं वो देख नहीं पाऊंगा। आज अंतिम बार मैं सिंहासन के समक्ष खड़ा हूं। ताश्री, आपकी मृत्यु क्यों होगी? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ताश्री। पुत्र विदुर, जब तक मेरे हाथों में शस्त्र होंगे तब तक पांडु पुत्रों की विजय नहीं हो सकती, और मुझे तब तक युद्ध करना होगा जब तक मेरी मृत्यु का कारण मेरे सामने उपस्थित ना हो। मेरे पास इच्छा मृत्यु है, और अब मृत्यु की इच्छा भी है। मुझे संतोष इस बात का है पुत्र विदुर, वो एक शक्ति जो मेरा अंत कर सकती है वो पांडवों के पक्ष में है। सर्वकामान् वाप्नोतु सर्व
सेना प्रयाण के लिए सज्ज है ताश्री। हम सभी भाई तथा उत्तर अपने अपने दल के साथ आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही सेनापति द्वारा परीक्षण किया जाएगा पुत्र। इसके पश्चात ही प्रयाण का आदेश दिया जाएगा। सेनापति के स्थान पर युवराज भीम को ही नियुक्त किया है ना अपने सम्राट? नहीं महाराज, पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सेनापति। हमारा सेनापति वही हो सकता है जो पितामह के हाथ से शस्त्र छुड़वा सके।